रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3x-5 और इस फंक्शन से रेलेवेंट हमें 3 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमने देने हैं। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो डिटरमाइन करनी है। डोमेन और रेंज के लिए देखिए हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। इस रियल लाइन में हमारे पास 0 इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन या रेंज करने के लिए हम फंक्शन में जो x की वैल्यू इनपुट देते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है और वो x की वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं इस रियल लाइन से। अब इस रियल लाइन से हम वो नंबर सिलेक्ट करेंगे डोमेन के लिए जिससे हमारा जवाब अनडिफाइंड भी ना हो और हमारा जवाब जो है वो अयोटा की तरफ भी ना जाए। अगर ये x की वैल्यूज अयोटा और अनडिफाइंड नहीं होती तो ये तमाम वैल्यूज हमारी डोमेन होती है। देखिए लीनियर फैक्टर है फंक्शन एक, और लीनियर फैक्टर में डोमेन पूरी रियल नंबर होती है। उसकी एक खास वजह यह है कि आप इस रियल लाइन से कोई भी वैल्यू यहां पुट करेंगे x की जगह पे तो आपको जो आंसर है वो ना ही अयोटा में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और ना ही आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड होगा। तो इसीलिए ये कंप्लीट रियल लाइन जो है इसको आप डोमेन में ले सकते हैं। डोमेन मीन वैल्यू ऑफ एक्स, वो वैल्यू ऑफ एक्स जो आपके आंसर को, आपकी आउटपुट को अनडिफाइंड और अयोटा की तरफ ना लेके जाए, कॉम्प्लेक्स ना बनाए, वो तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो डोमेन कहलाती है। अब जब हम रियल लाइन पे देखते हैं कि कोई नंबर ऐसे तो नहीं है जिनको यहां पे पुट करें और आंसर अयोटा में आ जाए, हरगिज नहीं। पॉजिटिव नंबर पुट करें या नेगेटिव नंबर पुट करें इसमें आपको अयोटा भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, अनडिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि एक्स ओवर में नहीं है। लिहाजा ये कंप्लीट रियल लाइन सूटेबल है डोमेन के लिए क्योंकि ये पुट करने से जो है वो आंसर अनडिफाइंड भी नहीं होता और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। तो इसीलिए हमारे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो कंप्लीट रियल लाइन या पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी तक जो है वो कंप्लीट, इस तरह भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल में और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गई डोमेन, वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स पुट करने से जो आंसर्स आते हैं वो रेंज होती है। ये तमाम रियल नंबर्स आप इसमें पुट करें तो आपके आंसर्स भी या पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव नंबर्स पुट करते हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव में आंसर आने लग जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव नंबर्स पुट करते हैं तो आपका पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा और आपके आंसर्स पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो लिहाजा ये तमाम रियल लाइन इसकी इनपुट डोमेन है और आंसर भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पुट करने से दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं। तो आपकी रेंज भी जो है वो भी नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ही आएगी जी। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट के ऊपर जो है वो हमारे पास सवाल है कि इज द फंक्शन इज 1:1। क्या हमारा ये फंक्शन जो है 1:1 है? तो इस फंक्शन को 1:1 चेक करने के लिए हम इस फंक्शन का जो है वो ग्राफ बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये फंक्शन है हमारे पास 3x-5। तो यहां x की मैंने खुद से 1 2 3 4 वैल्यूज दी हैं। जैसे ही मैं 1 पुट करता हूं 3 1s are 3 -5, आंसर क्या आता है -2। मैं यहां पे 2 पुट करता हूं, 3 2s are 6 6 -5 1। 3 पुट करता हूं 3 3s are 9 -5 4 4 पुट करता हूं 3 4s are 12 12 -5 7। तो इस तरह हमारे पास जो है जितनी इनपुट्स दे रहा हूं हर इनपुट के बदले में एक ही आउटपुट मिल रही है। देखिए अगर मैं यहां पे 2 इनपुट देता, आउटपुट 1 आती, फिर मैं कहता कि ये 1:1 फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता, मैं यहां से ले लेता 1 -1 2 -2, तो यहां पे 1 का स्क्वायर लेते भी 1 आता, -1 का स्क्वायर लेते भी 1 आता,
2 का स्क्वायर लेते भी 4 आता और -2 का स्क्वायर लेते भी 4 आता। तो ये इस तरह जो है एक ही इनपुट की एक ही डोमेन ना एक ही डोमेन देने से एक ही रेंज ना आ रही हो तो वो 1 1 नहीं होता, लिहाजा ये 1 1 नहीं है। जबकि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, क्योंकि इसमें हमने जितनी इनपुट्स दी हैं उतनी ही हमें आउटपुट्स भी लिए हैं। हर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक स्पेसिफिक इमेज है जी। यस द फंक्शन इज 1 1 बिकॉज द इक्वल आउटपुट्स इंप्लाइज इक्वल इनपुट्स जी। तो ये हमारा फंक्शन 1 1 है क्योंकि इसकी इक्वल आउटपुट्स होती हैं जितनी इसकी इनपुट दे दें हम जी। तो हर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई से जाके मैप करे तो ये हमारे पास 1 1 होता है। तो हमने ये खुद से एग्जांपल भी देखी, तो ये फंक्शन हमारा जो है वो किस में जाता है, 1 1 फंक्शन में जाता है। तो अब इसमें आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमारे से एक क्वेश्चन किया जाता है कि इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, क्या ये फंक्शन जो है ऑन टू है इफ द को डोमेन कहते हैं सेट ऑफ वाई को, मींस के वाई के सेट को डोमेन कहा जाता है। इस रियल नंबर्स, अगर आपकी को डोमेन रियल नंबर हो तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? देखें, यस द फंक्शन इज ऑन टू। कैसे ऑन टू? पहले तो आप मुझे ऑन टू की डिफाइन, मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स जो पिछले दिए हैं उसमें मैंने तमाम 1 1 इनटू ऑन टू बाइजेक्टिव इंजेक्टिव इन तमाम को डिटेल्स में जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपने इससे पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं वो लाजमी सुनने हैं जी। तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है? देखते हैं ऑन टू की डिफाइन क्या होती है। ऑन टू की डिफाइन ये होती है कि हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, सेट ऑफ वाई के। वाई को कहते हैं को डोमेन, वाई को डोमेन भी कहते हैं। तो वाई और रेंज जब बराबर हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, ऑन टू फंक्शन आता है। आप इसी ही एग्जांपल को देख लें, क्या आपके पास यहां पे कोई आंसर बचा है? नहीं बचा। अगर बच जाता तो ये इन टू फंक्शन होता, मींस के वाई बड़ा हो जाता और रेंज कम हो जाती, रेंज सबसेट बन जाती वाई का। और ऑन टू के लिए ये होता है कि जितनी रेंज हो, जितनी मैपिंग हो, वाई में नंबर्स भी उतने ही हो। तो लिहाजा हमारा ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। कैसे भला? क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई नंबर वाई में एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। सेट ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई भी कह सकते हैं, को डोमेन भी कह सकते हैं। वाई और रेंज जो मैपिंग में नंबर आ रहे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। हम अपनी पिछली ही मिसाल में देखें तो हमारे पास ये 4 नंबर वाई में है और 4 ही मैपिंग में आ रहे हैं। तो रेंज मैपिंग को कहते हैं 4 और पूरे वाई में भी 4 है। जब ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारा वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो लिहाजा हमारा ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, ये ऑन टू है। यस द फंक्शन इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ वाई, वाई का एवरी रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर ऑफ एक्स। हर वाई एक्स रखता है, कोई ऐसा वाई नहीं है जो बचा हुआ हो और वो एक्स से मैप ना कर रहा हो। हर वाई एक एक्स रखता है, लिहाजा ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है।